A very good morning to all of you. Hello, my dear friends. How are you? I hope you are doing well. I'm Chaya, your English teacher from Mathri Institute. So, today we are going to learn about a very interesting topic. The name of the topic is articles. Articles are the member of the determiners family. We can call article as determiner also. तो बच्चों, हमने क्लास फर्स्ट से पढ़ा है आर्टिकल्स के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए एंड द। ठीक है, तो वो कौन से मेंबर में आते हैं? वो डिटरमाइनर्स फैमिली में आते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन टू लिमिट और डिफाइन their uses in the context of the sentence. किसी भी सेंटेंस में हम जैसे राम is dash boy, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? नाउन से पहले एक आर्टिकल चाहिए। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? A boy. Ram is a boy. I hope बेटा ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, now first we will study about the indefinite article. Indefinite article कौन कौन से है बेटा? Indefinite article है a और an. Indefinite articles a, an in the sense of one and any, या एक के लिए होगा या किसी भी। any मतलब किसी भी। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं बेटा? द, इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट। डेफिनेट मीन्स फिक्स, कुछ भी फिक्स है जिसके बारे में हमें पता है पहले से। स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली। द यूजेस ऑफ indefinite article a and an we will study. Now first we will study about the indefinite article a or an. First of all, the rules for a. A is used before the words starting with the consonant. As you know, there are vowels and consonant. Vowels कौन कौन से है बेटा? कोई बताएगा आप लोगों में से? vowel कौन से है? A, E, O, U. Yes, very good. बाकी अल्फाबेट्स क्या है? हमारे consonants. So, A is used before the word starting with the consonants. जब consonants हो starting alphabet तो हम क्या लगाएंगे? A. For example, a boy, a child, a student, a book. यहाँ क्या है? C क्या है बेटा? Consonant. S क्या है? Consonant. B मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है? Consonant. Now, the second rule is A is used with a word giving the sound of a consonant. ये हमें पता है, but कुछ बेटा exceptions है। जैसे कि हमें क्या साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, जो बोलते हैं साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसके अनुसार भी हम
ए लगाते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे यहाँ तो यू है, ये तो वॉवेल है, तो हम कैसे क्या क्या करेंगे हम? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे हम लिख रहे हैं? यू वाई, वाई क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट। वेरी गुड। सो यूनिवर्सिटी के आगे हम क्या लगाएंगे? जैसे कि यूनिट, फॉर एग्जाम्पल यूनिट, यूनिट के आगे हम क्या लगाएंगे बेटा? कौन बताएगा? बताओ। यस, कैसे हम ए लगाएंगे? नो बेटा, देखो आप गलत कर रहे हो। अभी यूनिट में क्या क्या आया? यू आया ना बेटा। जैसे यूनिवर्सिटी है वैसे यूनिट है, यू आया ना। यू क्या हो गया? वाई, वाई हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अभी मैंने आपको और भी एग्जांपल्स बता रही हूँ। देखो यूरोपियन, यूरोपियन में बेटा ई, ई का साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। यू, यू वाई। यूनिक, यूनिक। अ वन आइड मैन, किसी को एक ही आंख होता है, एक आंख से अंधा होता है, तो अ वन आइड मैन। तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे? ए। अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यूनिवर्सल के आगे क्या लगाएंगे बेटा? ए। अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म मोशन। बेटा इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इनके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि हम कंफ्यूज नहीं हो। जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं बेटा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। ए एंड द, हाँ या नो आर्टिकल। कहीं कहीं हम ए लगाएंगे, कहीं हम नो आर्टिकल लगा। नहीं, जब हमें पता है कि साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? ए। नाउ एंड अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बी। चिल्ड्रन, here an is used before a word beginning with a vowel sound. हमें पता है कि हम आर्टिकल ए हम कहाँ लगाते हैं? कॉन्सोनेंट के आगे, और कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट हम वॉवेल के आगे क्या लगाते हैं? वॉवेल के आगे हम लगाते हैं एन। सो फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एप्पल, क्या लगाया है इसके आगे हमने? एन। एन अम्ब्रेला। समटाइम यू गेट कंफ्यूज कि अम्ब्रेला कैसे, यहां तो यू है, बट आप देखो कि साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। आ गया आपका अम्ब्रेला, तो हम क्या लगाएंगे? एन। तनिषा प्लीज अंडरस्टैंड इट। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा कि हम एन क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। यहां हमें पता है कि क्या है? वॉवेल है, और जब वॉवेल होगा तो हम क्या लगाएंगे बेटा? एन। Now, an is also used with a mute or silent h. काफी टाइम आप देखते हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि निमोनिया, उसमें क्या होता है? पी साइलेंट होता है, ठीक है? तो काफी आपने टाइम महसूस किया हो कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? म्यूट होते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, एन आवर, एन हायर, एन ऑनेस्ट पर्सन, इनमें क्या है? एच क्या है? म्यूट है और साइलेंट है, तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। लाइक एन ऑनरी पोस्ट, सबसे ऊंचा पद, बहुत, एन आवरली
हर 1 घंटे में डॉक्टर विजिट करते हैं, एन आवरली विजिट। तो हम क्या लगाएंगे, जब भी हम सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा आर्टिकल लगाना चाहिए। डॉक्टर कम्स ऑन आवरली विजिट and is also used with a consonant pronounced with a vowel sound or abbreviated form। अभी आप देखोगे कि बहुत जगह आप देखोगे कि एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे कि यूनेस्को। यूनेस्को इसका बहुत बड़ा नाम है, तो हम इसे ऐसे नहीं पढ़ते UNESCO, नो, हम इसे पढ़ते हैं यूनेस्को। MLA, FIR, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे। अभी मैं समझाती हूँ। आई होप आप लोगों को यहां तक डाउट क्लियर होगा। प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ एनी डाउट। For example, in MLA, how we can produce MLA? MLA, like E, E, हम फोनेटिक्स में E को ए पढ़ते हैं, तो E आ गया, MLA। जब E आ गया फिर क्या आएगा, एन, NDA, यहां भी वही है, LLB, LLB, SP, FIR, X-ray। बेटा N is used with an abbreviated form of letter starting with, आपने अगर रूल्स याद कर लिए फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। N is used in abbreviated forms of letters starting with, you can write down F, L, M, N, S or X. So now comes to the most important, the definite article. When we talk of a particular person or thing as already mentioned, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, या known है वो पर्सन हमारे लिए, या referred है, जानकार है, जानते हैं हम उसे, या फिर उसके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है, वहां भी हम क्या लगाएंगे, द। फॉर एग्जाम्पल, yesterday I met a man, मैं एक आदमी से मिला था। The man had a bag, अब हम स्टार्टिंग, we can't start with man। कल मैं एक आदमी से मिला था तो वो नोन है मेरे लिए, अब मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। The man had a bag, उसके पास एक बैग था। The bag contained some clothes, उस बैग में कुछ कपड़े थे। Already mentioned or referred, या तो उसे किसी ने बताया या उसने अपनी आंखों से देखा। अब वो जब एक्सप्लेन कर रहा है तो डेफिनेट, किसी एक डेफिनेट आदमी के लिए एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, द। प्लीज गिव मी द पेन विच आई गेव यू yesterday. Yesterday I gave you a pen. Please return it to me. So we can use this sentence, please give the pen which I gave you yesterday. Which I gave you yesterday, but जब हम, पेन क्या है, नाउन है, नाउन के आगे हमने क्या लगाया, डेफिनेट आर्टिकल। सो तुम मुझे वही पेन वापस करो जो मैंने कल तुमको दिया था। तो इट इज मेंशन्ड, इट इज रेफर्ड। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। टीचर कभी क्लास में आया थी, लेसन उसने या तो प्रीवियसली बताया है कि कल हम ये लेसन पढ़ेंगे बेटा, या अभी जैसे मैं आई तो मैंने आपको बताया कि आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो अब जब मैं आर्टिकल्स नहीं बोल के मैं क्या बोलूंगी, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। मैं बार बार उस चैप्टर के बारे में नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। इट इज
अंडर डिस्कशन, अभी ये चल रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट अनोखे ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे नहीं है। आपको पता है अर्थ एक ही है, मून, स्काई, सन, वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे हैं, द मिल्की वे, एटसेट्रा। इन सब के आगे भी बेटा हम द लगाते हैं, है ना। सिंगल और हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी आगे हम द लगाते हैं। जैसे कि द मॉनिटर ऑफ द क्लास, एक क्लास फिक्स है, क्लास 6, उसमें एक बच्चा मॉनिटर है, तो आई कैन से राम इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास 6। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, द लगाएंगे। द हेड ऑफ द फैमिली, father or grandfather is the head of the family, so we can say my grandfather is the head of my family. The principal of the school, the vice principal of the school, the chief minister of Uttarakhand, the prime minister of India, the general secretary, etc. beta. Now द सीईओ ऑफ द कंपनी, मैंने आपको बताया था किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के भी हेड होते हैं, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। Now the another rule is when a singular noun expresses or represent a class of humans, animals or thing, उनके आगे भी हम बेटा द लगाते हैं। जैसे कि the dog is a faithful animal, the dog एक क्लास हो गया, डॉग का नाम मैंने नहीं बताया। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल एंड वी कैन राइट इट ऑल्सो लाइक डॉग्स आर फेथफुल। क्या यहाँ प्लूरल आ गया, बट यहाँ द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, हमने एक डॉग के बारे में बताया, उसकी क्लास के बारे में बताया। द मदर इज अ केयरिंग पर्सन, घर में मदर होती है, वो बहुत केयरिंग होती है, तो हमने मदर के आगे क्या लगाया बेटा, मदर की एक क्लास हो गई। Cow is economically useful, गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, कहते हैं इकोनॉमिकली यूजफुल। ठीक है, वो हमें दूध भी देती है, और हम वो मोस्टली लोग पालते हैं इकोनॉमिकली, मतलब रेयरली होती है, अनकॉमन नहीं होती, कॉमन होती है। अब वी कैन राइट इट लाइक काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल। एक्सक्यूज मी, तो जब हमने प्लूरल यूज किया तो वहां हम द नहीं लगाएंगे। When we single out a person, किसी एक पर्सन के बारे में जब हमने उसे पॉइंट आउट किया, सिंगल आउट किया, okay? For example, a person, animal or thing from a group, किसी एक ग्रुप से हमने किसी को पॉइंट आउट किया। जैसे आप इतने सारे बच्चे हैं, उसमें मैंने बोल दिया द गर्ल हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट प्लीज कम टू मी। For example, the boy who is in red shirt is my brother. ग्रुप में एक लड़का है जिसने रेड शर्ट पहन रखा है, वो मेरा भाई है। तो मैंने उसका नाम नहीं बता के मैंने बताया कि ग्रुप में एक लड़का है, वो मेरा भाई है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ अ पर्सन, एडजेक्टिव बेटा आपने पढ़ा है, किसी की क्वालिटी हम बताते हैं, नेम सॉरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल की क्वालिटी बताते हैं। द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, अमीरों को गरीबों को नुकसान करने का हक नहीं है, नहीं करना चाहिए। शुड नॉट एक्सप्लॉइट, तो हमने क्या बेटा दो क्लास के बारे में बात की, द रिच और द पुअर, तो दोनों के आगे हम द लगाएंगे। ये नहीं कि हमने द के रिच के आगे लगा दिया और पुअर के आगे हमने नहीं लगाया, नहीं, हमने क्लास के आगे लगाना है। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, बूढ़े लोगों हमेशा उनकी आदर करनी चाहिए।
बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आगे, द गिटार, द फ्लूट, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम, द हारमोनियम। ओनली हारमोनियम हम नहीं बताएंगे, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, द। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी ग्रुप के बीच में जब हम उस कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, द। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम, है ना, आप लोग मानते हो। तो हमने क्या बताया, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास, राम हमारे क्लास में सबसे तेज बच्चा है। When an adverb with a comparative sentence, जब हम दो चीजों के बारे में, हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी ठंड होगी, पहाड़ों पे जाते हैं हम, ठंड होती है ना। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी अच्छा होगा, जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना अच्छा होगा। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, हमें कंपैरिजन करना है बट वो हमारी चॉइस है। विराट कोहली हमने बता दिया कि इज द बेस्ट प्लेयर, भैया सब मानते हैं, बट पर्सनल मेरा चॉइस है तो मैं द लगाऊंगी। शी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स, वह उन दोनों सिस्टर के बीच में वो वीक है। दो राम और सीता और गीता है, सीता और गीता में एक सिस्टर है, बट ये मेरी चॉइस है कि मैंने नाम नहीं बता के मैंने बोला कि शी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर, मैंने पॉइंट आउट कर दिया, मैंने बता दिया कि शी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर। हु इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स, किसी ने क्वेश्चन अराइज किया कि उन दोनों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हु इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर, द टू सिस्टर। हमने ये द नहीं देखना है, हमने यहाँ द टू सिस्टर, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। नाउ बेटा, किसी भी स्पोर्ट्स कप्स ट्रॉफीज के आगे हम द लगाते हैं। इंडिया won द एशिया कप लास्ट ईयर, इंडिया ने लास्ट ईयर एशिया कप जीता था। 12 teams are taking part in the world. Almost all countries participate in the Olympics. ओलंपिक्स में सारे कंट्री ने ऑलमोस्ट लगभग सारे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बिफोर फिजिकल पोजीशन, बेटा वो फिक्स है, वो पोजीशन फिक्स है, उसके आगे भी हम द लगाते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन, आपको मैंने बताया था द टॉप ऑफ द माउंटेन इट इज पीक, सो ये फिक्स है, माउंटेन वही फिक्स है, तो हमने उसकी फिजिकल पोजीशन बताया कि माउंटेन का पीक, मुझे वहां जाना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है। द बैक ऑफ द हाउस, किसी को बुलाते हैं मेरे घर के पीछे आ जाओ। द सेंटर ऑफ द मार्केट, मार्केट वही है, मार्केट के बीच में एक शॉप है, वो बहुत ही अच्छी शॉप है, इट इज इन द सेंटर ऑफ द मार्केट। बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक मिनट बेटा मैं पानी पी लूं, पॉज कर सकते हैं। Before a unit of measurement, bananas are sold by the dozen. The dozen. Cloth is sold by the meter. मीटर के आगे हमने द लगाया, किलोमीटर के आगे हम द लगाएंगे, किसी भी मेजरमेंट यूनिट के आगे हम
द लगाएंगे। मिलीमीटर के आगे भी हम क्या लगाएंगे? द। बिफोर डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो होते हैं बेटा, उनके आगे भी हम द लगाते हैं। अब डेली के डेट में हम नहीं लगाएंगे। द 5th of September, हमने क्या किया? पॉइंट आउट किया। द 2nd of October, क्या है 2nd of October को? क्या है? गांधी जयंती। बिफोर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होंगे उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे बेटा? द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। नाउ बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, अभी आपने सुना होगा बीजेपी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी, है ना? कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो कौन से पार्टी से है बेटा? बीजेपी। तो हम क्या लगाएंगे? द। उनके आगे हम क्या? किसी भी पार्टी के आगे हम द। जैसे कि सेंटेंस बनाएंगे, नरेंद्र मोदी इज इन द बीजेपी। ठीक है? द कांग्रेस, द लेबर पार्टी। कहीं कहीं बेटा हम सेम, होल, ऑल, बोथ, इनके आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे कि दिस इज द सेम बुक दैट यू गेव मी। अरे ये तो वही बुक है जो तुमने मुझे कल दी थी। और तो हमने सेम के आगे हम सोचेंगे दिस इज सेम नहीं, दिस इज द सेम बुक, क्योंकि वही वाली बुक जो पहले रेफर की है। तो दिस इज द सेम बुक। द होल क्लास वॉज एब्सेंट, पूरी क्लास ही एब्सेंट थी आज। तो द होल क्लास, क्लास के बारे में हमें पता है। कौन सी क्लास में? आज मैं आऊंगी क्लास पे, बच्चे नहीं है, मैं बोलूंगी सर द होल क्लास इज एब्सेंट टुडे, व्हाई? कैन यू टेल मी? ऑल द स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। तो सर बोलेंगे नो मैम, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, सारे बच्चे थे, आप देखो कहाँ गए बच्चे आपके। सो बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग। आपने क्वेश्चन आंसर किया, आपने दो आंसर लिख दिए, मैं बोलूंगी नो, बोथ द आंसर्स आर रॉन्ग, एक भी आंसर सही नहीं है आपका। बट आंसर बेटा लिखे तो है, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? कौन सा आर्टिकल लगेगा बेटा? डेफिनेट आर्टिकल द। बिफोर आर्म फोर्सेस, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके आगे बेटा बहुत रेप्यूटेटेड है ना ये, इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे? द। अब ये मत कर देना एन आर्मी करके आ जाना, है ना? एन एयरफोर्स करके आ जाना, ठीक है? द लगेगा द। बिफोर लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी, बहुत जगह की लैंग्वेज जो होती है उससे उसकी नेशनैलिटी भी बताई जाती है। जैसे कि द चाइनीज, चाइना के लोग को चाइनीज बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है बेटा? चाइनीज। सो द चाइनीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। यार चाइनीज के तो निमाड़ी लोग ऐसे होते हैं, है ना? लाइक दैट द चाइनीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। द अमेरिकन्स आर पेट्रॉइड्स। मतलब इसके आगे हमें द लगाने की जरूरत होगी। बिफोर डायनेस्टी, एम्पायर्स, वॉर्स, रिवॉल्यूशन, सेंचुरीज, इनके आगे भी हम द लगाएंगे। लाइक द गुप्ता डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। द गुप्ता डायनेस्टी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द गल्फ वॉर, द 21st century।
बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, वो नंबर जो कंटिन्यू चल रहे हैं 1 2 3 के आगे हम नहीं लगाते हैं, हम किसके आगे लगाते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, बैक, इन सब के आगे हम द लगाते हैं। जैसे आप जब कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो आपने काफी टाइम देखा था, गो बैक टू द प्रीवियस पेज, प्लीज क्लिक द नेक्स्ट बटन। तो नेक्स्ट के आगे बेटा आप अब ध्यान देना, जब भी आप कंप्यूटर ऑपरेट करोगे देखना, नेक्स्ट के आगे आपको क्या लगा होगा? द। प्रीवियस के आगे क्या लगा होगा? द। नाउ बिफोर कंट्रीज विच शो फेडरेशन, बहुत सारे कंट्रीज मिलके द से यूएसए। अब हम अमेरिका बोलेंगे तो हम अमेरिका के आगे द नहीं लगाएंगे, बट हम यूएसए के आगे लगाएंगे क्योंकि एक संघ है बहुत सारे, इसमें और भी कंट्रीज है। तो द यूएसए, द यूके, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना कि द लगाएंगे। द नीदरलैंड, द हेग, when two or more adjectives qualify different nouns, express or understood, हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, द इनर एंड द आउटर वॉल वेयर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड, हमें कहेंगे कि ये दीवार है, इस दीवार के आगे और पीछे दोनों ही बहुत अच्छे से मजबूती है। तो हमने क्या किया बेटा, हम इनकी एडजेक्टिव बता रहे हैं, वॉल की क्वालिटी की एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? द। बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल सुना है ना आपने, द कुतुब मीनार, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। बेटा द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ये युद्ध हुई थी, लड़ाई हुई थी जिसमें कि ब्लड, खून नहीं बहा था, तो इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया था। सो इट इज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। द ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? आप लोगों को पता होगा, मुंबई में। तो हम क्या बोलेंगे? मैं गेटवे ऑफ इंडिया नहीं गया था, आई वेंट टू द गेटवे ऑफ इंडिया। ओके। बिफोर होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स, माइथोलॉजी, रिलीजियस बुक्स और एपिक्स, इनके आगे भी हम लगाते हैं द रामायणा, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द पैराडाइज लॉस्ट, द गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बिफोर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस के आगे भी हम द लगाते हैं, द हिमालयास, द अल्प्स, द एंडीज, द रॉकी माउंटेन्स। बिफोर रिवर्स, रिवर के आगे भी हम द गंगा, द यमुना, द हुगली नदी सिचुएटेड इन वेयर? कोलकाता। So we can write sentence like the Hooghly river is situated in Kolkata. Okay. So here हम हुगली रिवर के आगे हमने क्या लगाया? द। ठीक है, द अमेजन रिवर, द नाइल रिवर। बिफोर सीज एंड ओशन, समुद्र, महासागर, इनके आगे भी हम द लगाते हैं, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन। बिफोर गल्फ्स एंड बेज, खाड़ियों के आगे भी हम द लगाते हैं, द पर्सियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल। डेजर्ट्स, क्वेश्चंस आते हैं आपको, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेजर्ट के आगे
Sahara, the Sahara Desert, the Gobi Desert, the Thar Desert. Now newspapers and magazines. The Times of India आपने पढ़ा होगा, The Reader Digest, The Tribune, The Hindu, The Hindustan Times of India. इन सबके आगे द लगाएंगे. Before canals and canals. Canals पता होगा आपको, canals क्या होते हैं? आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं. कैनल्स, द स्विस कैनल, आर्टिफिशियल नदियां बनाई जाती है जो इरिगेशन के लिए यूज होती है. द पैनामा कैनल. बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के आगे, उनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं. द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रथ. बिफोर होटल्स, होटल्स के बड़े बड़े होटल्स होते हैं बेटा, उनके आगे भी हम द लगाते हैं. द ताजमहल पैलेस कहाँ है? मुंबई में. द इंपीरियल होटल कहाँ है? न्यू दिल्ली. तो हमने इनके आगे क्या लगाया? द ओबराय ग्रैंड. पर आपने कभी सुना है द मैकडोनल्ड, द पिज्जा हट, द डोमिनोज? नहीं सुना है ना? नहीं सुना है ना? क्योंकि ये इनके फ्रेंचाइजी होते हैं, बहुत जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, हर छोटी छोटी गलियों में भी आजकल होने लगे. बट ये जो ताज पैलेस है मुंबई में, वो मुंबई में है. द इंपीरियल होटल न्यू दिल्ली में, इनके ब्रांचेस हैं, बट वो भी बेटा आपको कैपिटल्स में ही मिलेंगे. ठीक है. तो बिफोर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के आगे भी हम द लगाएंगे. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड. ठीक है, आप बताओ और आइलैंड्स के नाम. वेरी गुड. बिफोर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के आगे भी हम द लगाते हैं. द वीनस, द सैटर्न, द जुपिटर, द यूरेनस, एटसेट्रा. बिफोर पॉइंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ जो है हमारा, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल होते हैं, इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबके आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. आई होप बेटा क्लियर है. नाउ देयर इज सम इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस इज, कहीं कहीं हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, जहां आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है. बेटा आप इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा कि नहीं लगेगा. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ नहीं लगते हैं, और ये रूल्स आपको रिकॉल करके रखना होगा, लर्न करना प्लीज. ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, किसी भी डिजीज के आगे बेटा द नहीं लगता है, किसी भी बीमारी के आगे द नहीं लगेगा. लाइक कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ डिटेक्टेड अर्ली, अगर कैंसर के बारे में हमें पता चले तो ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है. एड्स कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग सेफ्टी मेजर्स, एड्स को भी हम हरा सकते हैं अगर हमने सेफ्टी मेजर्स यूज किए हो, तो अगर बचाव किया हो. तो बेटा ये डिजीजेस है, इनके आगे में द लगाने की जरूरत ही नहीं है. बिफोर रेगुलर मीन्स लंच, ब्रेकफास्ट, इन सब के आगे हमें द नहीं लगाने की जरूरत है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. द नहीं, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जहां हम काउंट ही नहीं कर सकते. ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी. क्या एडवाइस हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एक सलाह दी, दो सलाह दी, तीन सलाह दी, ऐसे कभी कभी हम सोचते हैं, बट हम सोचते हैं उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ही गेव मी एडवाइस. बट समटाइम्स वी कैन यूज इट लाइक थैंक यू फॉर द एडवाइस, तुमने मुझे एक सलाह दी, वो बहुत अच्छी थी मेरे लिए. तो हमने क्या लगाया वहां? द एडवाइस. ही पास्ड ऑन इंफॉर्मेशन टू मी, हमने कुछ नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया.
तो बिफोर लैंग्वेजेस हमने पढ़ा अभी कि हम लैंग्वेजेस के आगे भी लगाते हैं, बट हम जब लैंग्वेज बीच में आए तो हम लगाएंगे, बट जब लैंग्वेज इंग्लिश स्टार्टिंग है तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे। बिफोर इंग्लिश के नहीं लगाया हमने। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हम नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, हम उससे पहले कुछ नहीं लगाएंगे। लाइक लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लिवर के आगे हमने कुछ भी नहीं लगाया। अब कहोगे आपकी ए की लिवर होता है, हम ए लगाएंगे, नहीं, हमें कुछ भी नहीं लगाना है। बिफोर स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां की लगाएंगे, बट बेटा वहां क्या था, सेंटेंस के बीच में था। यहां हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, द फिजिक्स नहीं, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ उससे पहले हमें नहीं लगाना है। कभी आप बोलते हो द मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, नो, इट इज रॉन्ग। मैथ इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। बिफोर मोड्स ऑफ ट्रैवल, हम किसी भी मीडियम ऑफ से ट्रैवल कर रहे हैं, बाई एयर जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, बाई साइकिल जा रहे हैं, हम उसके आगे द नहीं लगाएंगे। ही विल गो बाई एयर। अब आप बोलोगे कि यहाँ एयर तो लास्ट में आया मैम, बट नो, जब वाई लगाया हमने, हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे, ठीक है। जर्नी बाई रोड टेक्स टाइम, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। बिफोर हॉबीज, डांसिंग इज हर प्रोफेशन, डांसिंग उसकी प्रोफेशन है, उसका काम है, व्यवसाय है, तो हमने उसके आगे कुछ नहीं लगाना। गार्डनिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग मेरी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग करना, तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। बिफोर प्राइमरी फंक्शन, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल, हमने कुछ भी नहीं लगाया यहाँ। द हॉस्पिटल नहीं, वो हॉस्पिटल जा रही है, वो स्कूल जा रही है। द इज यूज विथ द ऑफिस, ऑफिस के आगे हम द लगाते हैं, सिनेमा के आगे लगाते हैं, मूवी के आगे थिएटर, पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, इन सब के आगे हम द लगाते हैं। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, शी इज गोइंग टू वॉच द मूवी। बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी भी नाम के आगे हम नहीं लगाते हैं आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के आगे हम नहीं लगाएंगे। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, अक्षरा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, हमने बताया उसका एक नाम है, हमें उसके आगे द नहीं लगाना है। When we compare, अब कुछ exceptions है बेटा। When we compare two proper nouns, the is used with the second noun. जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं हम उसके आगे द लगाएंगे। Like कालिदास is the Shakespeare of India, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कालिदास को हम शेक्सपियर भी कहते हैं, तो हमने यहाँ द लगाया। कश्मीर को हम कैसा मानते हैं, स्विट्जरलैंड, तो द स्विट्जरलैंड। द होमर ऑफ इंडिया, सूरदास भी एक कवि जैसे हैं, तो सूरदास इज द होमर ऑफ इंडिया। बिफोर मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन के आगे हम द नहीं लगाएंगे। वाटर इज प्रीसियस नहीं लगाएंगे, द डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस हम नहीं लगाएंगे आर्टिकल। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की क्वालिटी बता रहे हैं हम नहीं लगाएंगे, उसके भाव बता रहे हैं नहीं लगाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के आगे हमने नहीं लगाया। ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, नो आर्टिकल। Okay beta, so I hope article is clear for you. If any doubt, please write a comment, और next class में हम exercise करेंगे इसकी। Okay, thank you so much.